वेलकम टू एप्टीट्यूड विद अभी। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की एक छोटी सी प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का लेने वाले हैं पूरा जूस। देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या है और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते थे। देखिए, एप्टीट्यूड करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपका दिमाग आपके पेन से ज्यादा तेज चलता है, तो सोचना ज्यादा जरूरी है, टूल को समझना ज्यादा जरूरी है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा कि ये क्वेश्चन आपके कोई एग्जाम में थोड़ी ना आने वाला है, और आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो अगर आपने ठीक से समझी तो जरूर फायदा होने वाला है एग्जाम में। तो अप्रोच पे ध्यान रखिए, राइट? ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या है रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट मॉडल। यस, हमारे पास एक रेड लाइट चल रही है, आप देख रहे हैं, और ये है ग्रीन लाइट। तो रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप। स्टॉप मतलब आप अपने पेन को स्टॉप कर दीजिए और अपने दिमाग और आंख को खुला रखिए। मेरी बात सुनिए, चिल करिए, सुनिए, समझिए, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। ओके, पहले क्वेश्चन को समझा जाता है तो रेड लाइट में हम उसकी चीर फाड़ करेंगे, पूरे क्वेश्चन को समझेंगे और फिर ग्रीन लाइट में फटाफट से उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, सोचने के लिए इसमें क्या क्या है रेड लाइट में, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ ए कैन डू सम वर्क इन 10 डेज। अब ए अगर कोई काम 10 दिन में कर सकता है तो मेरे दिमाग में एक इरिटेशन हुई कि ये काम क्या है। पहला क्वेश्चन, पहली क्वेरी मेरे दिमाग में, काम क्या है। ओके, बट अलॉन्ग विद बी, बी के साथ एक और आदमी है बी, ही कैन फिनिश द वर्क, सेम वर्क इन 6 डेज। उसी काम को वो 6 दिन में खत्म करता है। मतलब ये तो पक्का है कि बी कुछ मदद कर रहा है। 6 दिन में खत्म हो जाता है काम। 10 दिन का काम 6 दिन में, 10 दिन का काम 6 दिन में, कुछ तो किया बी ने। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए, जरा दिमाग से सोचिए कि ए कुछ काम करता है तो नंबर 1, हमें वर्क के बारे में कुछ पता होना चाहिए। वर्क होता क्या है, हमें वर्क को इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये काम हो गया। उसके बाद बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 6 डेज। बी और ए सेम एफिशिएंट भी हो सकते हैं। भाई, आप और आपका दोस्त काम करते हैं, दोनों बराबरी से थोड़ी ना करते हैं। कोई ज्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है, राइट? तो किसी की स्पीड तेज होती है भाई, किसी की धीरे होती है। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो ए और बी में एफिशिएंसी का फर्क आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? बड़ी सोचने की बात है, जाहिर सी बात है, आ सकता है। और घबराइए मत, इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होता तो इट इज लेस देन 15 सेकंड्स। ओके, वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए क्या क्या समझना जरूरी है। तो हमें एफिशिएंसी के बारे में सोचना पड़ेगा, वर्क के बारे में सोचना पड़ेगा, एफिशिएंसी के बारे में सोचना पड़ेगा, और उसके बाद शायद ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। एक और बात, अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, जो तेज कर रहा है वो जल्दी काम कर लेगा, राइट? तो इसका मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा, नंबर ऑफ डेज उसके कम, और जिसकी एफिशिएंसी कम मतलब जो धीरे धीरे काम कर रहा है तो ज्यादा दिनों तक काम करता रहेगा। वही वाली बात है, स्पीड और टाइम में जो होता है, स्पीड तेज तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और स्पीड धीरे तो टाइम लगेगा। तो धीरे स्पीड मतलब स्पीड लो तो टाइम ज्यादा, और अगर स्पीड हाई तो टाइम कम। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसी तरीके से जो एफिशिएंसी है वो नंबर ऑफ डेज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो अभी तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है जो आपको कुछ यूनिक लगे कि हम डे टू डे लाइफ में ये सब देखते आ रहे हैं, और इसी का नाम एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड के लिए दोस्तों कोई नया तरीका, कोई अलग चीज नहीं है। एप्टीट्यूड एक कॉमन सेंस है। आपको मैं अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप बोलेंगे अरे बाबा ये मेरे को मालूम था, ये तो मैं भी कर सकता था। तो कोई भी कर सकता है, राइट? चलो देखते हैं आगे क्या है। अब ए अगर 10 दिन में काम खत्म करता है, बी के साथ मिलके 6 दिन में काम खत्म करता है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आता है कि काम क्या है भाई? तो भाई, काम को एलोकेट करना पड़ जाए तो मैं ऐसा कोई काम ढूंढूंगा जो 10 दिन में भी हो जाए और 6 दिन में भी हो जाए। बिल्कुल भाई, ए के लिए 10 दिन में करेगा, मतलब जैसे 20 पेंसिल बनाने का काम होता तो मैं बोल देता कि ए रोज की 2 बनाता है और 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 10 से डिवाइड हो जाए, लेकिन ऐसा नंबर भी होना चाहिए जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि ए और बी मिलकर 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो मुझे पता चलना चाहिए कि भाई ये दोनों मिलकर रोज क्या गुल खिला रहे हैं, मतलब कितना काम कर रहे हैं। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, जो 6 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर चाहिए जो 10 का भी मल्टीपल हो, मतलब 10 के पहाड़े में आता हो, 6 के पहाड़े में आता हो। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो। उप्स, एलसीएम चाहिए मेरे को।
ठीक है, तो एलसीएम सीधा बोल दिया जाए कि इसका एलसीएम निकालो, दैट इज नॉट माई स्टाइल। द थिंग इज कि क्यों निकाला एलसीएम ये जरूरी है। तो हमें ढूंढना है वर्क और हम निकालते हैं एलसीएम। 10 और 6 का एक नंबर ढूंढ लो यार, कॉमन कौन सा है? 30, 6 5 30, 10 3 30। दिखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 60 ज्यादा अच्छा लग रहा है, सिंपल। तो मैं बोल सकता हूं कि वर्क है 60। क्या क्या है काम? 60 पेंसिल्स बनाने हैं, चलो पेन बनाने, 60 पेन। ये पेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, 60 पेन बनाने हैं। अब मुझे साफ नजर आ रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी, अगर 60 पेन ए 10 दिन में बनाता है तो रोज के 6 पेन बनाता होगा, 6 पेन्स पर डे, कॉमन सी बात है। और अगर बी के साथ मिलके 6 दिन लगते हैं तो भाई 6 दिन में 60 पेन बना रहा तो रोज के 10 बनाता होगा, 10 पेन पर डे। तो ये निकल गई हमारी एफिशिएंसी। अरे क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। आपको दिखने लग गया होगा अब तक आंसर कि अगर 60 पेंसिल बनानी है, ए बनाता है रोज की 6 और बी के साथ मिलके बनाता है 10, तो ये एक्स्ट्रा 4 कहां से आई? ये बी ने बनाई होगी। और अगर ये बी ने बनाई है तो बी रोज की 4 बनाता है, बी रोज की 4 पेंसिल बनाता है पर डे। तो क्या बचा फिर? अगर 4 पेंसिल बनाता है तो 60 पेंसिल बनाने में 60 डिवाइडेड बाय 4, रोज की 4। आपको रोज की 4 पेन बनाने हैं और 60 टोटल पेन बनाने, तो कितने दिन लगेंगे? 15 डेज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इससे भी शॉर्टकट अवेलेबल है और वो है सोचने की ताकत, महसूस करने की ताकत। जरा इसको फील करके देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए मैं और आप मिलकर इसको फील करते हैं। मैं हूं ए और आप है बी। मैं जाता हूं 10 दिन ऑफिस और वहां कुछ काम करता हूं। फिर आपने बोला कि सर मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूं। मैं बोला आ जाओ दोस्त, करो। तुम मेरे साथ ऑफिस जाना शुरू करते हो और वो काम जो मैं 10 दिन में करता था वो 6 दिन में ही पूरा हो जाता है। एक क्वेश्चन का जवाब दो, मैं कितने दिन ऑफिस जाता था? मैं कितने दिन ऑफिस जाता था? 10 दिन। तुम्हारे साथ कितने दिन ऑफिस गया? महसूस करो, बड़ा मजा आएगा। 6 दिन। कितने दिन में नहीं गया? छुट्टी मनाई। 4 दिन। अगर मैं 4 दिन ऑफिस नहीं गया फिर भी काम पूरा हो गया तो किसी ने तो किया होगा। किसने? तुमने। किसी ने तो किया होगा। तो मेरे 4 दिन का काम तुमने किया है, मेरे 4 दिन का काम तुमने किया है। अगर मेरे 4 दिन का काम तुमने किया है, लेकिन तुमने कितने दिन में किया? तुम कितने दिन ऑफिस आए? 6 दिन। तो अगर तुम 6 दिन ऑफिस आए हो तो बी ने 6 दिन में ए का 4 दिन का काम किया, तो ए इज टू बी। ए को लगते हैं 4 दिन तो बी को लगते हैं 6 दिन। तो ए को कम दिन लगते हैं भाई, बी को लगते हैं ज्यादा। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ए बनाता है 6 पेंसिल तो बी बनाता है 4। उल्टा है ना, जितनी जल्दी काम कर रहा है तो ज्यादा काम करता होगा। फॉर एग्जाम्पल डेज लगे 4, कम दिन लगे तो ज्यादा पेंसिल बनाता होगा रोज, और अगर ज्यादा दिन लगे तो कम बनाता होगा। तो मैं सीधी सी बात बोलूं कि मेरा 4 दिन का काम तुमने 6 दिन में किया, तो मेरे 10 दिन का काम तुम कितने दिन में करोगे? बहुत सिंपल है, 4 का काम 6 में, 1.5 गुना टाइम ले रहे हो ना, तो 10 का काम 15 में 1.5 गुना टाइम लोगे ना। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ग्रीन लाइट पे अब हम इतना सोचने के बाद एक बार और देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है। A can do work in 10 days along with B can finish the work in 6 days. In how many days B can know the work? A 10 दिन जाता है, B के साथ 6 दिन जाता है, 4 दिन नहीं जाता है, B इसका काम करता है। 4 दिन का काम 6 दिन में, 10 दिन का काम 15 दिन में। Done. Thank you. This is how you should do it. This is the actual time which taken to solve this kind of question. और प्रैक्टिस करेंगे। जुड़े रहिए एप्टीट्यूड विद अभी के साथ।